हेलो दोस्तों, मैं निहारिका शर्मा एक बार फिर से आ गई हूँ आपके सामने मज़ेदार साइंस के फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तो आज का हमारा यक्ष प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन का कारण है या जीवन के कारण है। एनसीईआरटी के अंदर अगर आप कभी पढ़ रहे होंगे वायुमंडल के बारे में तो एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन के कारण है, और साथ में मैं एक टर्म और जोड़ती हूँ कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन का कारण है। तो क्या दोनों में से एक बात सही है या दोनों सही है? क्या अंतर है इस बात के कहने में? ये वही अंतर है जैसे कि आपसे आज तक जरूर किसी ने पूछ लिया होगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, तो क्या जवाब दीजिएगा, है ना। लेकिन हर चीज की उत्पत्ति का साइंटिफिकली हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तरीका, एक समय, एक प्रक्रिया जरूर फाइंड आउट की है। तो आज मैं आपके इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन का कारण है या जीवन के कारण है। तो सबसे पहले आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले पौधों के रूप में, प्लांट्स का विकास हुआ, क्योंकि पौधे ही थे जिन्होंने इस धरती को हमारे और जीव जंतुओं के रहने के योग्य बनाया। क्यों? क्योंकि भाई हम तो हैं क्या, हम इंडिपेंडेंट तो नहीं है, हम तो अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, और एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते थे, इसलिए प्रकृति ने पहले हमारा भोजन भेजा। तो सबसे पहले प्लांट्स का विकास हुआ। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि पौधों के अंदर दो चीजें होती हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे अपने लिए फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और उसी के साथ साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में बनती है आपकी ऑक्सीजन। ओके, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस है, जैसे मैं और आप सांस लेते हैं, हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, और ये जो सांस लेने के पीछे का रीजन है वो ये है कि हम जो भी फूड खाते हैं, जो भोजन हमारे शरीर में जाता है, उस भोजन से हमको अल्टीमेटली चाहिए ऊर्जा, और उस ऊर्जा के लिए उस भोजन रूपी ईंधन को जलाना पड़ेगा, और इसका काम होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में। अब जैसे मैं और आप श्वसन करते हैं, हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स भी ऐसा कर रहे हैं, है ना। पक्षी भी वैसा कर रहे हैं, प्लांट्स भी वैसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को शायद ना जानते हो या ना मानते हो अभी तक, है ना, या बहुत सारे लोगों के बीच में ये भ्रांति है कि पौधे सिर्फ रात को श्वसन करते हैं, सिर्फ रात में सांस लेते हैं। आप ही बताइए, हमको जब हर वक्त चलने फिरने, बोलने, टहलने, गाने, पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो पौधे के अंदर भी तो भोजन बनाने की प्रक्रिया, वृद्धि की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया दिन रात हो रही है, तो उसको भी तो दिन रात ही एनर्जी चाहिए भाई। तो वो क्यों केवल रात में सांस लेंगे? करेक्ट है। तो जैसे हम और आप दिन रात श्वसन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही पौधे श्वसन की प्रक्रिया दिन रात करते हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि मैं और आप ऑक्सीजन को कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी प्रोसेस में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। तो ये उनका स्पेशल गुण है। अब लेकिन एक चीज और है कि जितना ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं उससे जो यूज करते हैं उसका जो क्वांटिटी है वो काफी कम है, यानी जितनी ऑक्सीजन वो बनाते हैं उससे कई गुना कम वो यूज करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए भी ऑक्सीजन ऐड करने को लेकर। करेक्ट है ना। हमारा ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन CO2 के मामले में है। लेकिन जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उनकी जरूरत है। कैसे? कि भाई पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जल का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं, और ये प्रक्रिया में जो CO2 लगती है उसका सोर्स एक तो वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल में भी एक साइकिल है, एक चक्र है। उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि कहीं से उसकी आपूर्ति भी हो। जैसे पौधे ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सहायक है, वैसे ही हमारे द्वारा श्वसन में जो CO2 छोड़ी जा रही है वो भी CO2 की आपूर्ति में सहायक है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस प्रकृति में सब कुछ एक साइकिल के फॉर्म में है, बैलेंस्ड है सब कुछ।
ओके, इतनी चीज यहाँ पर हमें समझ में आती है। तो फिर पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन का कारण है या जीवन के कारण है? बात फिर से वहीं पे आ जाती है, यानी कि पहले ऑक्सीजन होगी या फिर पौधों के बाद ऑक्सीजन क्रिएट हुई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये सोच के चलिए कि पौधे को खुद के सर्वाइवल के लिए भी ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, और दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है। ये भी H2O है और ये भी ऑक्सीजन है। तो दोनों ही कंडीशन में जब ऑक्सीजन उसकी बेसिक नीड है, उसके जीवन की इकाई की शुरुआत है, तो यानी कि जब पहले पौधे की भी शुरुआत हुई होगी तो उस वक्त भी उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की नीड रही होगी, और जब तक वो नीड फुलफिल ना होती वो प्लांट कभी भी पनप नहीं सकता था। करेक्ट ना? तो अगर वो प्लांट को वो ऑक्सीजन वायुमंडल में नहीं मिली होती तो शायद हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन का कारण है, क्योंकि प्लांट्स की शुरुआत वहीं से होती है और प्लांट से ही बाकी का सेटअप सिस्टम का शुरू होता है। और दूसरी बात अगर हम कहें कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन के कारण है, तो भाई देखिए मैंने क्या कहा, प्रकृति में सब कुछ एक साइकिल के फॉर्म में है, हर चीज एक बैलेंस को क्रिएट कर रही है। जब तक किसी चीज की सप्लाई नहीं होगी तब तक उसका चक्र कंप्लीट नहीं होगा। भाई सिर्फ खर्चा करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे ना रिसोर्सेस। करेक्ट है? तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन में भी पौधों का सपोर्ट है, सपोर्ट कहिए, सिर्फ सिंगल हाथ नहीं, क्योंकि कुछ मात्रा में ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित शुरुआत से भी रही होगी। उसके बाद ही प्लांट्स का सर्वाइवल हुआ, प्लांट्स के सर्वाइवल के बाद ये एक चक्र स्थापित हुआ। जस्ट इमेजिन अगर कि सिर्फ प्लांट्स ही होते, सिर्फ पौधे ही होते, जीव जंतु और मनुष्य होता ही नहीं, तो क्या होता? तो क्या ये बैलेंस बना रहता? नहीं, तभी भी ये बैलेंस नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि पौधे जितनी ऑक्सीजन यूज कर रहे थे उससे कहीं गुना ज्यादा बना रहे थे। यानी कि आज जब हम CO2 से पोल्यूशन की बात कर देते हैं कि CO2 की मात्रा बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बन रही है, तो शायद जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती तो वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बन जाती। शायद मैं और आप नहीं होते तो पौधे अपने आपस में बातें कर रहे होते कि भाई देखिए ऑक्सीजन कितनी बढ़ गई है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तब भी होती। इसीलिए प्रकृति में हर चीज का एक चक्र है। जैसे आपने नाइट्रोजन का चक्र सुना होगा, आपने कार्बन का चक्र सुना होगा, आपने ऑक्सीजन का भी चक्र सुना होगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हम और पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों साथ में सर्वाइव करें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इतनी चर्चा तो कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन वो न सिर्फ हमारे अकेले रहते संभव है, न सिर्फ पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के, हम सबको इस फूड चेन को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे इस दुनिया में। तो क्या समझे भाई? फिर से सवाल वहीं आ गया है, जवाब मिला क्या कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन का कारण है या जीवन के कारण है? तो दोनों ही बातें सही हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन जीवन का कारण भी है, क्योंकि पौधों की शुरुआत उसके माध्यम से ही हुई होगी। पौधों का पनपना, पौधों का बनना बढ़ना में उसका रोल है। उसके बाद ऑक्सीजन जीवन के कारण भी है। अगर जीवन नहीं होता, प्लांट्स नहीं होते, इंसान नहीं होते, जीव जंतु नहीं होते, तो भी ये ऑक्सीजन शायद एक निरंतर रूप से बनी नहीं रह सकती थी। तो कैसा लगा ये आंसर? तो अब अगली बार आंसर खोज के आइए आप लोग कि मुर्गी पहले आई कि अंडा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।